तो आपने 95 और 99 के बीच 15 बच्चों का मर्डर किया। आप शिखा, रेखा और प्राजक्ता के बारे में क्या जानते हैं? बात है सन 1990 की। एक छोटा बच्चा एक औरत को रोते हुए मिलता है। वो औरत उसे अपने साथ ले जाती है और उसके बाद वो औरत चोरी करने जाती है मंदिर में और पकड़ी जाती है और उसी बच्चे का इस्तेमाल करके वो उस चोरी के इल्ज़ाम से बच जाती है। इसी कहानी के ऊपर आधारित है हमारे आज के किरदारों की कहानी, जिनका नाम है सीमा गवैत, रेणुका शिंदे और उनकी माँ अंजनाबाई की। ये वो 3 नाम हैं जिन्होंने 1990 से लेकर 1996 तक लगभग 42 बच्चों का कत्ल किया बेरहमी से, बिना किसी कारण के। रेणुका शिंदे और सीमा गवैत, जिनको फांसी की सज़ा तो सुनाई गई मगर उनको आज तक फांसी नहीं हुई। ऐसा क्यों, ये जानते हैं हम आज के अपने वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है अंजनाबाई के भागने से। नासिक से अंजनाबाई भागती है एक पूना के ट्रक ड्राइवर के साथ और उनको जल्द ही एक बेटी होती है जिसका नाम रेणुका रखते हैं। और वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो बेटी होने के बाद जो है वो अंजनाबाई को छोड़ देता है। अंजनाबाई जैसे तैसे करके अपनी बेटी को पाल रही होती है। तब अंजनाबाई को मिलता है मोहन गवैत और उसके बाद वो उससे शादी कर लेती हैं और उसके बाद उनको दूसरी बेटी होती है सीमा गवैत, जो कि 1975 में होती है। उसके सीमा गवैत के होने के कुछ समय बाद जो है मोहन गवैत भी जो है अंजनाबाई को छोड़ देता है। अब ये तीनों ही रह जाती हैं एक दूसरे का सहारा बनके, जो छोटी मोटी चोरी करके और छीना झपटी करके जो है अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही होती हैं। एक दिन ये एक छोटे बच्चे को सड़क पर रोता देखती हैं। उसके साथ कोई नहीं होता, ये उस बच्चे को अपने साथ उठा के ले जाती हैं। शायद इनका इरादा होता है उस बच्चे को बेचने का, मगर उस बच्चे को लेकर ये जाती हैं चोरी करने और जब चोरी करते हुए ये पकड़ी जाती हैं तो इस बच्चे को ज़मीन पर पटक देती हैं। बच्चे के खून बहने लगता है और जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये माँ ने अपना बच्चा जो है इसके हाथ से छूट गया है, शायद ये भूखा था इसलिए इसने चोरी करी है या फिर इसने चोरी नहीं करी है। तो ये आसानी से उस चोरी के इल्ज़ाम से बच जाते हैं। तो इनके दिमाग में ये आइडिया वहीं से पैदा होता है कि अब छोटे बच्चों को किडनैप करेंगे, उन्हीं के सहारे से चोरी करेंगे ताकि जल्दी से पकड़े ना जाए। ये बड़ी बेरहमी से बच्चों को मारती पीटती थी। कई बार तो उनको चोट लग जाती थी, उनका इलाज भी नहीं कराती थी, वो चोट की वजह से ही बच्चों की मौत हो जाती थी। या फिर कई बार ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे बच्चे, तो उनको पानी में डुबा के मार देती थी। एक बार तो एक 10-12 महीने की बच्ची को इन्होंने अगवा किया, वो ज़्यादा रो रही थी, इस कारण से इन्होंने उसको मार दिया। उसकी डेड बॉडी को लेके ये अपने साथ पन्नी में ठिकाने लगाने जा रहे थे। अचानक से इन्होंने एक सिनेमाघर देखा और सिनेमाघर के बाथरूम में उस बच्ची की लाश को छोड़ दिया। अब बात आती है कि ये लोग पकड़े कैसे गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंजनाबाई ने मोहन गवैत से शादी की थी और मोहन गवैत उनको छोड़ गया था। तो मोहन गवैत ने उनको छोड़ने के बाद दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से उनको एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने क्रांति रखा था। तो एक दिन क्या होता है, क्रांति का अगवा हो जाता है, वो गायब हो जाती है अचानक से। तो मोहन गवैत जो है वो अपनी बीवी के साथ पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करते हैं। तो पता चलता है कि अंजनाबाई ने और उनकी दोनों बेटियों ने मिलकर उनकी मोहन गवैत की बेटी को क्रांति को किडनैप किया और उसका खून कर दिया। पुलिस जो है सीमा गवैत को, रेणुका शिंदे को और अंजनाबाई को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें कि सीमा गवैत और रेणुका शिंदे जो है ये अपने सारे जुर्म जो है वो कबूल कर लेती है और बताती है कि अंजनाबाई ने बदला लेने के लिए मोहन गवैत की बेटी क्रांति को किडनैप करवाया और उसका खून करवा दिया। वो सब लोग अरेस्ट हो जाते हैं और रेणुका का पति किरण शिंदे भी उनके साथ में अरेस्ट होता है, जिसने कि ज़्यादा इनके जुर्म में भागीदारी नहीं दी होती, इसलिए उसको जो है सरकारी गवाह बना के छोड़ दिया जाता है। तो वो ये बताता है कि एक दिन उसने उन सबको आपस में बात करते सुना था, जब वो गिन रही थी उन्होंने कितने बच्चों की हत्या करी है, तो उसने सुना था कि उन्होंने लगभग 42 बच्चों को किडनैप करके उनका खून किया है। इन सबको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और इनको, सीमा गवैत को और रेणुका शिंदे को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि अंजनाबाई जो है वो जेल में रहने के दौरान ही मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर होता यह है कि जो सीमा गवैत है और रेणुका शिंदे है ये मर्सी पिटीशन लगाती हैं और जो उनकी फांसी की सज़ा है उसको कम करके उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया जाता है। तो ये थी इन दोनों बहनों की और इनकी माँ की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।